वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का डे है हमारा सेकंड और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और भी आगे जाकर कि हमने जो पिछली वीडियो में डिस्कस किया था उससे और आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को समझेंगे। सो आई होप आपको वो पिछला वीडियो पसंद आया। अगर आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लीजिए, दैट आपकी बेसिक्स कवर हो जाए। उसके बाद इस सीरीज़ में आप बने रहिए। सो हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि आईपीओ क्या होता है, फिर कंपनीज आईपीओ क्यों लेकर आती है। वो तो सारा हो गया कि आईपीओ क्यों आता है। अब बात आती है कि जब आपको मार्केट में एंटर करना है, ठीक है, तो एंटर करना है तो उसका क्या क्राइटेरिया है, आप उस आईपीओ कैसे बाय कर सकते हैं, क्या कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। तो सबसे पहले आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। डीमेट अकाउंट क्या होता है? बिल्कुल हमारे सेविंग अकाउंट की तरह होता है। जैसे हमारे नॉर्मल से फ़ोन में आप देखिएगा, नॉर्मल से फ़ोन में होता है ना कि हम अपने बैंक का स्टेटमेंट चेक कर रहे हैं, यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, सारा कुछ चेक कर रहे हैं, स्टेटमेंट खुद से, हमको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल एज इट इज़ वैसा ही एक डीमेट अकाउंट होता है। बट डीमेट अकाउंट में बस डिफरेंस इतना होता है कि हमारे बैंक अकाउंट में हमारे पैसे होते हैं, ठीक है, जो हमें ट्रांजैक्शन लेन देन करना होता है वो होता है। बट डीमेट अकाउंट में हमारे पास पैसे भी होते हैं एंड हमारे पास शेयर्स भी होते हैं। हम उस अपने सारे जो भी हम शेयर बाय कर रहे हैं, अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या आप स्टॉक्स बाय कर रहे हैं, जो कुछ भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सारा रिकॉर्ड्स आपको डीमेट अकाउंट के थ्रू देखने को मिलेगा। तो बस एक सिंपल सा अगर मान ले तो एक डिजी लॉकर की तरह होता है जहाँ पे आपने अपने सारे स्टॉक्स को रख रखा है, ठीक है। एंड ये जैसे कि हम एक नॉर्मल सा बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, किसी पर्टिकुलर नियर बाय बैंक के पास हमें जाना पड़ता है एंड फिर वहाँ जाकर हमें अपना अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको किसी बैंक के पास नहीं जाना है। जब आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो आपको एक ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा। ब्रोकर बोला जाए तो दलाल, ठीक है, हिंदी में उसे दलाल कहते हैं। ब्रोकर में कौन कौन आ जाता है, जैसे हमारा अपस्टॉक आ गया, जीरोधा आ गया, एंजल वन आ गया, बहुत सारे हैं, मल्टीपल्स हैं, ठीक है, ब्रोकर्स, जिनके थ्रू आपको जिसके थ्रू भी सेटिस्फाई लगता है कि आप ये आपको सही लग रहा है, ये ब्रोकर सही है, उनके चार्जेस चेक कर लीजिए कि चार्जेस क्या होता है। जब भी आप कोई स्टॉक खरीदेंगे या बेचेंगे, बाय करेंगे या सेल करेंगे, तो उस कंडीशन में आपको कुछ चार्जेस पे करने होते हैं, वो ब्रोकर लेता है, ठीक है, क्योंकि उसने आपको खरीदने दिया, बेचने दिया। तो ये क्यों कर पा रहा है, सबसे पहले इस बात को समझिए। जो ब्रोकर है वो कैसे खरीद कर पा रहा है, आपको सेल करने दे रहा है, बेचने दे रहा है, ये कैसे हो रहा है? क्योंकि ब्रोकर जो है वो लिस्टेड है एनएससी और बीएससी, जिसने मैंने लास्ट वीडियो में बात किया था। एनएससी और बीएससी क्या होता है? एनएससी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों एक्सचेंज है इंडिया के, जिसमें जाकर जितने भी हमारे जितने भी वो होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, उन्हें वहाँ पे जाकर लिस्ट होना पड़ता है। उनका कुछ क्राइटेरिया होता है, वो फुलफिल करने के बाद वो लिस्ट होते हैं। उसके बाद आपको जो भी, जैसे मान लीजिए आपको कोई पर्टिकुलर स्टॉक बाय करना है, सपोज दैट आपको रिलायंस का एक स्टॉक बाय करना है, ठीक है। रिलायंस का स्टॉक बाय करने के लिए आप जाकर डायरेक्टली तो किसी को ढूंढ नहीं सकते ना कि कौन ही है इंडिया में जो मुझे रिलायंस का शेयर जिसके पास पड़ा हुआ है तो मुझे बाय करना है, मैं वहाँ से बाय कर लूँगा। नहीं, आपको जाना है ब्रोकर के पास। आप जाएंगे ब्रोकर के पास, फिर ब्रोकर जाएगा एनएससी और बीएससी से, वो उनका अपना क्राइटेरिया होता है, वो हमें नहीं पता होता कि कैसे वो करते। बस आपको सिंपल सा उनके पास जाना है और उनसे इस तरीके से एक्सचेंज से आप अपना खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ठीक है, ईजिली वे में। आई होप ये आपको ईजिली वे में समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई फिर भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछेगा, मैं डेफिनेटली आपका डाउट कमेंट में क्लियर करना चाहूँगी। एंड देखिए, सबसे पहली बात कि जब आपने कोई स्टॉक को लेना है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया, तो डीमेट अकाउंट आपका एक डिजिटल लॉकर की तरह है, जहाँ पे जितने भी आप स्टॉक बाय करेंगे, ऐसा नहीं मैं बोल रही कि बहुत सारे स्टॉक बाय कर लेना है, तो जितने भी पर्टिकुलर आप स्टॉक बाय करेंगे वो सारे स्टॉक आपके रिफ्लेक्ट होंगे आपके डीमेट अकाउंट की तरफ। और ये बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर होता है, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि मैं डीमेट अकाउंट ओपन कर लूँगा तो मेरा, बट कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको उसमें अपना, जब आप डीमेट अकाउंट खुलाएंगे ना, तो आपको किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। आपके पास आपका आधार होना चाहिए, पैन होना चाहिए, एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, और आप
18 ईयर्स से प्लस होने चाहिए। मतलब आपकी जो एज है वो 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए। 18 साल से नीचे की बैंक अकाउंट ओपन मतलब ये डीमेट अकाउंट ओपन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपका 18 प्लस होना चाहिए। उसके बाद आपके पास वही पैन, आधार, बैंक की कुछ डिटेल्स लगेगी, पासबुक या चेकबुक, जो कुछ भी सबका जो रिक्वायरमेंट होती है उसके थ्रू, आपका बैंक के थ्रू आपका लिंक रहेगा, ठीक है। आपका डीमेट अकाउंट लिंक रहेगा का क्या मतलब होता है कि जिस भी पर्टिकुलर अकाउंट, मान लीजिए आपका किसी पर्टिकुलर बैंक में अकाउंट है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर बैंक में अकाउंट है, तो आपका वही अकाउंट आपके डीमेट अकाउंट से लिंक रहेगा इन द सेंस क्या कि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, मान लीजिए आपका HDFC बैंक में अकाउंट है, तो HDFC से ही आपका ट्रांजैक्शन लिया जाएगा और HDFC से ही आपका ट्रांजैक्शन ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि मेरी एक क्लाइंट है, उन्हें ये प्रॉब्लम हो रही थी कि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं, जैसे उनके पास 2-3 अकाउंट थे, तो उन्हें ये प्रॉब्लम हो रही थी कि अगर मेरे पास दूसरा अकाउंट है, बैंक अकाउंट, तो क्या मैं उस बैंक अकाउंट से अपने डीमेट अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकती हूँ? तो ऐसा नहीं होता है। आपका जो पर्टिकुलर अकाउंट आपका लिंक है आपके डीमेट अकाउंट से, तो आप ये सोच समझ के अपने लिंक को कीजिए अकाउंट को, जिस अकाउंट को आप यूज़ कर सके उसी अकाउंट को यूज़ कर दिए। इन फ्यूचर आपके साथ प्रॉब्लम आप चेंज कर सकते हैं उसको बाद में भी अपने ब्रोकर के थ्रू, जो भी पर्टिकुलर आपका ब्रोकर रहेगा, बट आपके लिए बेस्ट यही रहेगा कि जो अकाउंट आप यूज़ करना चाहते हैं उसी अकाउंट को आप अपने डीमेट अकाउंट से लिंक कीजिए। दैट मीन्स वो ज़्यादा ईजी टू वर्क रहे, ठीक है। इस तरीके से आपने अपना नॉर्मल सा डीमेट अकाउंट, आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाऊं कि डीमेट अकाउंट खुलता कैसे है, तो आपको नॉर्मली से जाके गूगल में जाना है, ठीक है। गूगल में जाकर आपको सर्च करना है। चलो मैं एग्जांपल लेती हूँ, मैं कोई एडवर्टीज़मेंट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो, ठीक है, क्योंकि मैं इस ऐप को यूज़ करती हूँ तो इसलिए। जैसे मान लीजिए आपको एक ओपन कराना है अपना, एक ज़ीरोधा में ही अकाउंट ओपन कराना है, ठीक है। ज़ीरोधा के लिए आप चले जाइए, अपना अकाउंट देखिए, जैसे मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, साइन अप फॉर फ्री। आपने जाकर गूगल में नॉर्मली से सर्च करना है, ओपन अ डीमेट अकाउंट बाय ज़ीरोधा या अपस्टॉक या ग्रो, जो भी आपको पर्टिकुलर जिसके थ्रू भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फिर साइन अप फॉर फ्री यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको, आप यहाँ पे जाइए। आपका यहाँ पे मैं नहीं कर रही क्योंकि ऑलरेडी मेरा अकाउंट है, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या है कि यहाँ पे आपने अपना अकाउंट नंबर मतलब मोबाइल नंबर डालना है। जिस भी पर्टिकुलर मोबाइल नंबर से आप ओपन करना चाहते हैं अपना अकाउंट, वो पर्टिकुलर अमाउंट एक मोबाइल नंबर आप यहाँ पे इंटर करेंगे। यहाँ पे फिर आपको जब यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, उसको गेट OTP का ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिखाई देगा आपको। फिर आप नॉर्मली जाकर आपके मोबाइल में जो OTP आया वो आप इंटर करेंगे। उसके फर्दर जो आपको वो स्टेप बाय स्टेप बताता जाएगा कि आपको कैसे करना है आगे। तो इस तरीके से आप नॉर्मली सा जाकर, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप पहले चेक कर लीजिए कैसे डीमेट अकाउंट खुलता है, वो आप नॉर्मल से जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए। अगर आपको चाहिए इसके रिगार्डिंग भी वीडियो चाहिए कि आप डिटेल में चाहते हैं कि डीमेट अकाउंट कैसे ओपन करना चाहिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं मतलब कैसे अकाउंट ओपन होता है डीमेट अकाउंट। मैं उसके लिए भी आपका वीडियो जरूर लेके आऊँगी, एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगी जिससे हम समझेंगे कि हम डीमेट अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपने डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए, उसके बाद अपनी ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट सब कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। सो हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं कि इससे आगे का स्टेप क्या होता है और आप इससे आगे स्टेप लेकर कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट करना सकते हैं, ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो ट्रेडिंग, क्या कुछ डिफरेंस होता है वो सारा कुछ हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे इस सीरीज़ में। सो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस वीडियो के सीरीज़ में बने रहें। सो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं देन जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों वीडियो में शेयर कीजिए जो इस स्टॉक मार्केट की सीरीज़ में बनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, दैट मीन वो भी कुछ सीख पाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।